अज़वाज मुतहरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से 11 रफ़ीक़ हयात में से जो एज़ाज़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला, वो एज़ाज़ नबी की 11 बीवियों में से किसी को नहीं मिला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बचपन से ही ज़हीन और फ़तीन थी, इसलिए जितनी रिवायात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रिवायत करती हैं, इतनी रिवायतें कोई और बीवी नकल नहीं करती। उनकी ज़हानत और फतानत का अंदाज़ा आप लगाएं। आप सल्लल्लाहु तशरीफ़ लाए, सिद्दीक़ अकबर के साथ तो वैसे ही दोस्ती है। आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेल रही थी खिलौनों के साथ जो उस दौर के मुताबिक थे। उन खिलौनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घोड़ा देखा और उस घोड़े के 2 पर, घोड़ा और घोड़े के 2 पर। तवज्जो मेरी तरफ रखें, नींद भी हमला करती है, पंखा चल रहा है, ठंडी हवा है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। आका ने देखा घोड़ा घोड़े के, सारे बोलो, घोड़े के 2 पर। अब खिलौना तो खिलौना ही होता है, लेकिन जब सामने वाला बच्चा ज़हीन नजर आए तो दिल चाहता है कोई सवाल कर लिया जाए। आका ने फरमाया, आयशा ये कैसा घोड़ा है जिसके पर हैं, घोड़े के पर तो नहीं होते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन बिला तवक्कुफ़ जवाब दिया, या रसूल अल्लाह घोड़े के पर तो होते हैं। आका फरमाते हैं घोड़े के पर नहीं होते। हज़रत आयशा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह घोड़े के पर होते हैं। आपने फरमाया कौन सा घोड़ा जिसके 2 पर थे? या रसूल अल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो घोड़ा दिया था उसके 2 पर थे। सुभान अल्लाह, मैं अब कहता रहूँ आपको। सुभान अल्लाह। ये बचपन से ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़हीन और फ़तीन थी, इसलिए 2210 रिवायात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लम से रिवायत की। कितनी हदीसें? 2210 रिवायात। किसी और बीवी से इतनी रिवायात नहीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह ने मुझे 11 बीवियों में से अल्लाह ने जो एजाज़ मुझे दिए, कुछ एजाज़ ऐसे हैं जो एजाज़ अल्लाह ने किसी और बीवी को अता नहीं फरमाए। उनमें से पहला एजाज़ क्या है? हज़रत आयशा फरमाती हैं, मेरा पहला एजाज़, जिस एजाज़ का तज़किरा खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बताया, और वो तज़किरा क्या था? तवज्जो कीजिएगा, पहली खुसूसियत हज़रत आयशा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक खातून आती है, अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह इजाज़त पाऊँ तो एक राय देना चाहती हूँ। आपने फरमाया कि बताओ। गालिबन उसका नाम हज़रत अतिया था। कहने लगी, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? तवज्जो से बैठे हो। आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? आपने फरमाया कि किससे निकाह किया जाए?
ये तो मशवरा दे रहे हो निकाह कर लो, किससे किया जाए? या रसूलल्लाह एक बेवा है, एक कंवारी है। आपने फरमाया बेवा कौन है, कंवारी कौन है? या रसूलल्लाह बेवा है हजरत सौदा, कंवारी है आपके दोस्त अबू बकर की बेटी हजरत आयशा। कहो यार सुभान अल्लाह। ये दो हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अल्लाह ने भेजा जिब्रील अमीन को, जिब्रील जाओ और खाली हाथ नहीं जाना। मेरे नबी के पास खाली हाथ सिर्फ वही लेके नहीं जानी। रेशम का कपड़ा लो, रेशम के कपड़े में रखो तस्वीर, मेरे पैगंबर के पास ले जाओ और मेरे नबी से कहो अल्लाह ये हुक्म दे रहे हैं इस रेशमी कपड़े के टुकड़े में जिसकी तस्वीर है उससे आपको निकाह का हुक्म दिया जा रहा है। जिब्रील अमीन आसमान से उतरते हैं, पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में आते हैं और बैठते हैं। वो रेशमी कपड़े का टुकड़ा जो तह किया हुआ है आका की खिदमत में रखते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील ये रेशमी लिबास, ये रेशमी टुकड़ा क्या है? कपड़े के इस रेशमी टुकड़े में क्या है? आका अल्लाह ने आपके लिए निकाह का हुक्म भेजा है, आपने निकाह करना है। आका फरमाते हैं किससे करना है? या रसूल अल्लाह ये जो रेशमी लिबास का टुकड़ा है, ये जो रेशमी कपड़ा है, इसे आप खोलें, इसके अंदर आपको जिसकी तस्वीर नजर आ जाए बस उसी से अल्लाह आपको निकाह का हुक्म देते हैं। आका फरमाते हैं मैंने जिब्रील से लिया वो रेशमी कपड़ा, मैंने उसको जब खोला उसमें तस्वीर थी, वो तस्वीर किसी और की नहीं थी, अबू बकर की बेटी हजरत आयशा की तस्वीर।